नमस्कार, दिव्य ज्योति चैनल में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। अगली कड़ी में हम बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि का जून का मासिक राशिफल कैसा होगा, बताएंगी आचार्य कुसुमलता त्यागी जी। नमस्ते। नमस्कार। मेरे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज मैं काल पुरुष की अंतिम राशि मीन राशि के बारे में, मीन राशि के लोगों को कुछ बताने के लिए आई हूँ कि उनका जून माह कैसा रहेगा, उनके लिए क्या क्या खुशियां मिलेंगी, उनको कौन कौन से शुभ अवसर प्राप्त होंगे, उन सब पर मैं बात करूंगी। तो सबसे पहले ये मीन राशि है, जो हमारे का अंक होता है, मीन राशि है। ये देवगुरु बृहस्पति की अपनी राशि होती है और इसका साइन दो मछलियां होती हैं जो एक दूसरे से विपरीत परिस्थिति में, मतलब एक दूसरे के विपरीत मुख जिनका होता है, एक का इधर होता है तो दूसरे का इधर दूसरी तरफ। और ये जल तत्व की राशि है, ज्ञान की राशि है, क्योंकि गुरु ज्ञान के प्रतीक है। तो अब यहाँ के स्वामी देवगुरु बने और देवगुरु कहाँ पे विराजमान है इस समय? 12 साल बाद वो उच्च के होके आए हैं पंचम भाव में। यानी कि 12 साल से जो आप कष्ट झेल रहे थे मीन राशि वालों, उनमें आपको बहुत 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 राहत मिल गई है। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति उच्च के हो चुके हैं और साथ में शुक्राचार्य भी 8 तारीख को यहाँ आ चुके हैं। पंचम भाव में देवगुरु बृहस्पति का उच्च का होना और राशि के स्वामी का उच्च का होना आपके लिए बहुत ही शुभ है। बहुत कष्टों से आपको ये मुक्ति दिलाएंगे। वैसे तो यहाँ पर शनि है लग्न में। शनि लग्न का मतलब, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था, कि जब चंद्रमा के ऊपर शनि आते हैं या चंद्रमा से पहले घर में, मतलब यहाँ पे शनि, चंद्रमा के साथ शनि, चंद्रमा से अगले शनि, तो शनि की 7.5 होती है। तो आप 2.5 साल से तो 7.5 का दर्द ही झेल रहे थे। कष्ट तो आप पे बहुत पहले से चल रहा था, लेकिन 2.5 साल से आप, 2.5 नहीं ज्यादा, 4 साल से, 4 साल से तो आपके ऊपर 7.5 का ही कष्ट चल रहा था। अब यहाँ पे आगे ये शिखर की 7.5 आपकी शुरू हो गई, यानी कि आपके दिल दिमाग को ये कष्ट पहुंचाने लगे। अच्छा। क्योंकि सिर के ऊपर आ गई है, तो बहुत तकलीफ आपने झेली है। बहुत लंबे समय से आप डिप्रेशन, टेंशन इनका शिकार, एंजाइटी इनका शिकार रहे हैं आप। लेकिन अब आप खुश हो जाइए, देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि के स्वामी उच्च के 12 साल बाद हो गए हैं आपके जीवन में सुख शांति प्रदान करने के लिए। और वो किस नक्षत्र में आए हैं? पुनर्वसु नक्षत्र में। यानी कि जो भी कुछ खराब हो चुका था उसकी पुनर्स्थापना के लिए, कि कुछ नया अच्छा करेंगे आपके जीवन में। जो एंड हो गया वो तो हो गया, एंड की राशि है मीन, तो आपके जीवन में कुछ अच्छा करने के लिए देवगुरु बृहस्पति आ गए। अब यहाँ लग्न में शनि है, मैंने बताया कि 7.5 दिखा रहे हैं। हाँ। अब इनकी दृष्टि तो जीव, ये आपका लग्न है, व्यक्तित्व है, तो आपके लग्न को, आपके शरीर को, आपके मन को, आपकी आत्मा को इन्होंने तकलीफ दी है इस वक्त। काफी समय से आप तकलीफ में चले आ रहे हैं। अब शनि की जो तीसरी दृष्टि है वो 2, 3 थर्ड हाउस पे, पराक्रम हाउस पे पड़ रही है। शनि की पराक्रम हाउस पे दृष्टि, ये शनि का वहां बैठना अच्छा ही माना जाता है। अच्छा। क्योंकि शनि इस घर में, क्योंकि क्रूर भाव ग्रह इस घर में अच्छे माने जाते हैं, क्रूर ग्रहों की राशि भी यहाँ अच्छी मानी जाती है। यहाँ पे सूर्य विराजमान है पहले से ही, तो सूर्य 15 जून को चले जाएंगे 4th हाउस में, अभी 3rd हाउस में है सूर्य। तो सूर्य यहाँ पे क्या कर रहे हैं? सूर्य आपके तेज को बढ़ा रहे हैं, आपके पराक्रम को बढ़ा रहे हैं, क्योंकि वो तो अग्नि है, गर्म है। आपकी वाणी में वो बहुत ओज भर रहे हैं। लेकिन क्या है कि सूर्य अहंकार के प्रतीक भी हैं थोड़ा, तो वाणी का ध्यान रखना कि आपकी वाणी में अहंकार ना आ जाए, क्योंकि अहंकार बहुत जल्दी आ जाता है इंसान को। ये मीडिया का भी घर है, ये आपके पड़ोसियों का भी घर है, नौकरों चाकरों का भी घर है, छोटे भाई बहनों का भी घर है। तो वैसे सूर्य आपकी वाणी को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, आपको मीडिया से, बोलने चालने से, जो भी आप बोलने चालने का, अगर आपका बिजनेस है, आप टीचर हैं, आप कोई वक्ता है, आप कोई वकील हैं, तो ये आपको फायदा देगा। लेकिन थोड़ा सा अहंकार पर कंट्रोल रखना। सूर्य ईगो देते हैं, जहाँ भी होते हैं वाणी में ईगो आ जाता है, बोलचाल में से ईगो टपकता है। अब शनि की तीसरी दृष्टि यहाँ आई, तो तीसरी दृष्टि आई, ये छोटी यात्राओं का भी घर है। तो थोड़ा सा, क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि अच्छी नहीं मानी जाती, तो और
सूर्य गर्म ग्रह भी हैं, तो थोड़ा अपने भाई बहनों से संबंध सुधार के रखने का ध्यान रखना, और छोटी यात्राओं में ध्यान रखना, छोटी यात्राओं में कोई कष्ट ना हो, कोई तकलीफ ना हो, उसके थोड़ा केयरफुल रहना। अब शनि की होती है तीसरी, 7वीं और 10वीं दृष्टि। 7वीं दृष्टि जा रही है आपके सप्तम भाव पे। अब सप्तम भाव पे 7वीं दृष्टि जारी है, मित्र बुध का घर है ये, पर शनि की दृष्टि अच्छी नहीं मानी जाती। तो वैसे तो ये अलगाववादी ग्रह भी है, तो दाम्पत्य जीवन पे दृष्टि तुम समझ जाओ कि अच्छी नहीं है। लेकिन शनि क्योंकि बुध के अपने मित्र के नक्षत्र रेवती में विराजमान है, और वो क्या कर रहे हैं, किसी काम के समापन होने के बाद में सेलिब्रेशन। इसका मतलब दाम्पत्य जीवन में कुछ ऐसी समाप्ति होगी जिसके बाद में आपके जीवन में कोई सेलिब्रेशन आएगा, है ना, कोई खुशी आप यहाँ मनाएंगे। अब शनि की 10वीं दृष्टि, तो 7, 8, 9, 10 ये गुरु की ही राशि पर है, गुरु के घर में है, और कार्य क्षेत्र की राशि है। गुरु उच्च के होके पंचम भाव में विराजमान है, बहुत मजबूत पोजीशन में 12 साल बाद। तो जब शनि यहाँ पे गुरु के घर में देखेंगे, तो ये यहाँ पे कार्य क्षेत्र में विस्तार करेंगे, बढ़ाएंगे कार्य क्षेत्र को, क्योंकि गुरु का घर है, गुरु उच्च के हैं, तो गुरु के घर में, और शनि वैसे भी जो है अच्छा करने के लिए पोजीशन में है, इस समय प्रसन्न है, वो रेवती नक्षत्र में है। तो यहाँ भी क्या होगा कि कार्य क्षेत्र में आपका कोई ऐसा कार्य जो कोई पुराना था, बहुत समय से चल रहा था, वो पूरा कंप्लीट हो गया, उसकी समाप्ति पे कोई कार्य क्षेत्र में भी आपके ये सेलिब्रेशन का माहौल बनाएंगे। कोई आपने काम पूरा कर दिया हो ऐसा, जो बहुत लंबे समय से आप कर रहे थे, कोई ऐसा वर्क पूरा, जैसे कोई पीएचडी कंप्लीट हो गई या कुछ और हो गया कंप्लीट। पीएचडी तो मैंने एक बताया है इसमें, लेकिन यहाँ वर्क क्षेत्र में आपका क्या वर्क है, उसमें आप क्या काम कर रहे थे, ये तो मुझे नहीं पता। तो उसकी समाप्ति पे आप यहाँ कार्य क्षेत्र में आपके जश्न करेगा। तो कार्य क्षेत्र आपका बहुत बढ़िया हो रखा है, और इसके स्वामी कार्य क्षेत्र के तो ऑलरेडी उच्च है। तो कार्य क्षेत्र आपका इस समय बहुत ही बढ़िया है। उस पर शनि की भी दृष्टि है, उस पर गुरु की भी दृष्टि है, नहीं गुरु उसके मालिक हैं, तो कार्य क्षेत्र आपका ये बढ़िया कर रहे हैं। अब आया दूसरा भाव। दूसरे भाव में है मेष राशि। जब एक लिखा होता है तो मेष राशि होती है, उसमें मंगल विराजमान है। मेष राशि मंगल की अपनी राशि है, अपना घर है। तो अपने घर में बैठ के तो सभी ग्रह अच्छा करते हैं, तो अपने परिवार के लिए, अपने परिवार के लोगों के फायदे के लिए ये कुछ कठोर डिसीजन भी ले सकते हैं, क्योंकि मंगल थोड़े कठोर है, इनकी वाणी भी थोड़ी कठोर हो सकती है। तो वाणी तो कठोर हो सकती है, कठोर डिसीजन भी हो सकते हैं, लेकिन होंगे वो, ये धन का घर है, धन के लाभ के लिए और परिवार की तरक्की के लिए। तो सेकंड हाउस भी आपका बहुत अच्छा है, थोड़ा वाणी पर नियंत्रण रखें, बाकी तो सब बढ़िया है। उसके बाद मंगल की भी 4 दृष्टियां होती हैं। मंगल की जो चौथी दृष्टि है 2, 3, 4 आपके पंचम घर पर पड़ रही है। पंचम घर, धन की ऊर्जा कहाँ गई है, पंचम भाव में। तो मंगल का साहस भी यहाँ पर पंचम भाव में आ गया है। अब वहां गुरु और बुध, शुक्र, गुरु और शुक्र, बुध आएंगे 22 तारीख को, अभी बुध आए नहीं है, 22 को आएंगे, तब तक गुरु और शुक्र है। तो जब मंगल की चौथी दृष्टि पंचम भाव पे पड़ेगी, तो गुरु वहां पे विराजमान है, तो पंचम भाव पे वो बहुत विद्या बुद्धि टैलेंट को, किसका है विद्या बुद्धि टैलेंट का, उसको वो बढ़ा देंगे, क्योंकि मंगल तो बढ़ा देते हैं, साहस की है ना, तो आप इतने साहस से, हिम्मत से काम करेंगे यहाँ पे, मेहनत से, कि आपकी विद्या बुद्धि को बढ़ाएंगे। आपके यहाँ के जो जितने भी संबंध है संतान के लिए, आपके लिए, उसको बढ़ाएंगे। अब यहाँ पर जो है, अब इनकी 7वीं दृष्टि जाएगी अष्टम भाव पर। अष्टम भाव में शुक्र की राशि है, और शुक्र बैठे हैं पंचम भाव में। तो जब मंगल की दृष्टि है 7वें भाव पर पड़ेगी, तो मंगल जो है 7वें भाव में से वो खोज के लाएंगे जो गूढ़ रहस्य है, गूढ़ ज्ञान का है, ससुराल का है, अचानक से धन लाभ का है। तो क्योंकि मंगल अच्छी पोजीशन में है, और पाताल में भी ये सर्च कर सकते हैं, इनके पास लाइट है, तो लाइट एक बड़ी सी टॉर्च है, बड़ी या छोटी, बड़ी तो सूर्य है ज्यादा, लेकिन टॉर्च तो है, तो ये यहाँ से कुछ ढूंढ के लाएंगे, गुप्त कोई ऐसा टैलेंट जो ये
इनके जीवन में काम आएगा। और इनके जो है स्वामी बैठ गए भाग्य में, इसमें पंचम में, तो गुप्त ज्ञान से यहाँ पे वृद्धि करेंगे। संतान को कोई ऐसी पढ़ाई लिखाई जिसमें गुप्त पढ़ाई हो ना, जैसे कुछ ऐसे विभाग होते हैं जहाँ गुप्त जानकारी दी जाती है, इस तरह का ये यहाँ पे काम करेंगे। रिसर्च वगैरह कर सकते हैं, पढ़ाई में बहुत तरक्की करेंगे, शोध कार्यों हाँ में, शोध कार्य में, क्योंकि अष्टम का पाताल का स्वामी जो है अच्छे भाव में चला गया है, पंचम में विद्या बुद्धि के भाव में। तो ऐसे ऐसे गूढ़ रहस्यों पे विद्या बुद्धि काम करेगी जो जल्दी से कोई सोचता भी नहीं है, वो तह तक जाएंगे वहां विद्या बुद्धि। तो अष्टम भाव अच्छा है, लेकिन क्या है ये भाव कौन से रिश्तों का है, ससुराल से रिश्ते हैं। तो ससुराल से थोड़ा मनमुटाव करवा सकते हैं अपनी वाणी से या कुछ, तो थोड़ा ससुराल से रिलेशन संभाल के रखें आप अपने, बाकी तो ठीक है। उसके बाद 8वीं दृष्टि पड़ी भाग्य पे। भाग्य में तो इनकी अपनी ही राशि है, इनका ही घर है। तो जब अपने घर को, जब भाग्य से खुद भाग्य भाव को देख रहा हो, अपने घर को देख रहा हो, तो भाग्य में आपकी बल्ले बल्ले होने वाली है। भाग्य आपका पूरी तरह से साथ देगा, पूरी हिम्मत और उसके साथ, मतलब पूरी ताकत, भाग्य में उन्होंने अपनी ताकत भी लगा दी है, यानी कि भाग्य को बूस्ट कर रहे हैं अच्छे से भाग्य। तो आपकी धार्मिक यात्राएं करवा सकते हैं, भाग्य बढ़ेगा। पिता से, गुरु से अच्छे रिलेशन होंगे, उनसे लाभ प्राप्त होगा, क्योंकि पिता का गुरु का भी है ना, और अध्यात्म का है। आप पूजा पाठ वगैरह ध्यान वगैरह करते तो उससे आपको लाभ मिलेगा, यानी कि 9th हाउस से आपको लाभ प्राप्त होगा। अब हम आए 3rd हाउस पे। 3rd हाउस में सूर्य है, पराक्रम के भाव के में बैठे हैं, और सूर्य कहाँ के स्वामी है, सूर्य है षष्ठेश। ये है कंपटीशन का भाव भी है ये, और ये नौकरी का भाव भी है। उसके मालिक बने हैं सूर्य, और रोग शत्रुओं का भाव है। कहाँ चलेंगे, पराक्रम है। तो सूर्य के पराक्रम से रोग शत्रुओं का नाश होगा, और सूर्य तेजस्वी है, राजा है, तो यहाँ पर आपकी बोलने की शक्ति, पावर बहुत अच्छी बढ़ जाएगी। तो आप वाणी से फायदा उठा पाएंगे, जो भी स्पोक पर्सन है उनसे उनको फायदा मिलेगा, क्योंकि तेज है। ये जहाँ बैठते हैं वहां भी गर्मी फैलाते हैं, रोशनी फैलाते हैं, और जहां देखते हैं वहां भी ये रोशनी फैलाएंगे, मतलब अंधेरे को दूर करते हैं, जो अंधकार दूर करना काम है ना सूर्य का। तो अब जब ये यहाँ पे बैठे हैं तो आपके साहस पराक्रम में ये वृद्धि कर रहे हैं। बस आपको भी अपनी थोड़ी बोलचाल का ध्यान रखना है। अब इनकी दृष्टि कहाँ जा रही है, इनकी दृष्टि भाग्य पे जा रही है ना। 1 2 3 4 5 6 7, 7वीं दृष्टि भाग्य पे जा रही है। तो भाग्य को मंगल तो देख ही रहे हैं, सूर्य भी देख रहे हैं, और मित्र की राशि है, तो भाग्य को ये बढ़ा देंगे और बलवान और बढ़ा देंगे। सूर्य 15 तारीख के बाद यहाँ आ जाएंगे। तो जब यहाँ आ जाएंगे, चलो मैं जब चौथे भाव का बात बताऊंगी। हाँ, चौथे हाउस पे आ गई हूँ मैं। 4th हाउस में क्या है, बुध बैठे हैं। 15 तारीख को सूर्य भी आ जाएंगे। अब यहाँ पे बन गया बुधादित्य राजयोग। अब केंद्र में आपके बुधादित्य राजयोग बन गया है, तो बहुत बढ़िया है। यानी कि आपका अपना घर है ये, तो अपनी बुद्धि से, अपनी तेज से आप इस घर में सुख सुविधाएं तो बढ़ाएंगे, अपने इस घर को अपने हिसाब से कंफर्टेबल बनाएंगे। बस ये है कि सूर्य गर्म ग्रह है, अहंकारी है थोड़ा, माता से हालांकि बुद्ध संभाल लेंगे, क्योंकि बुद्ध बुद्धि के हैं, थोड़ा सा संभाल लेंगे, लेकिन थोड़ा सा बस अपने दिल का, हृदय का गर्म ग्रह है, कोई एंजाइटी वगैरह ना दे दे, तकलीफ ना दे दे, उसका ध्यान रखना है। अब यहाँ से बुध भी दशम भाव को देखेंगे, और सूर्य भी दशम भाव को देखेंगे बुधादित्य योग से। गुरु का घर है, गुरु उच्च के हैं। तो सोचो जब 2 ग्रह बुध और सूर्य दोनों की किस्मत कार्य क्षेत्र पर, तो सूर्य तो इस घर में वैसे भी दिशा बली होते हैं, अच्छा शुभ फल प्रदान करते हैं, तो वहां देख रहे हैं, तो आपके कार्य क्षेत्र में वृद्धि होगी, कार्य क्षेत्र में आपको तरक्की मिलेगी। वृद्धि से मतलब जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी, आपको काफी फायदा होगा कार्य क्षेत्र में, आपको प्रमोशन मिलेगा, तरक्की मिल सकती है आपको, मतलब कार्य क्षेत्र में आपको बहुत लाभ है। सरकार से लाभ हो सकता है, अगर आप सरकारी नौकरी में है तो लाभ हो सकता है आपको। तो बुध और सूर्य मिलकर आपके कार्य क्षेत्र को और बढ़ाएंगे, आपकी जिम्मेदारियों को और बढ़ाएंगे। आप तैयार हो जाइए नई जिम्मेदारियां लेने के लिए। अब आए हम पंचम हाउस पर।
पंचम भाव में गुरु और शुक्र आ चुके हैं। बुध 22 को 22 जून आएंगे, को आ 23 जाएंगे। को आ जाएंगे, 22 के बाद 22 को आ जाएंगे। तो गुरु और शुक्र दो महान ग्रह हैं, दो बड़े ग्रह यहाँ पे आ गए हैं। गुरु तो 12 साल में इतने मजबूत स्थिति में आए हैं उच्च के होकर, वो भी पंचम भाव में। तो पंचम भाव में आने के बाद में इनकी संतान के लिए बहुत अच्छा है। उच्च के गुरु यानी कि संतान को ऊंचा ही फल देंगे, कुछ अच्छा फल देंगे। आपके प्रेम प्रेम विवाह के जीवन को, मतलब प्रेम जो आपका लिविंग कोई पार्टनर है, आप मतलब प्रेम प्रसंग में है, तो उसके लिए बहुत अच्छा है, उसमें आप आगे बढ़ सकते हैं। और पंचम के गुरु विवाह भी करवा देते हैं। अगर आप विवाह करने की सोच रहे हैं तो शुक्र और गुरु वहां पर है, प्रेम शुक्र बहुत बढ़िया रोल अदा कर रहे हैं, तो और बुध भी आ जाएंगे, तो आपका विवाह भी हो सकता है, आप विवाह करना चाहते हैं तो। अब इनकी गुरु की जो दृष्टि है यहाँ पर नवम भाव पंचम भाव में, तो उनकी 3 दृष्टियां होती हैं, 5वीं 7वीं और 9वीं। तो 5वीं दृष्टि से वो भाग्य भाव को देख रहे हैं, यानी कि भाग्य को गुरु बढ़ाएंगे। उच्च की दृष्टि है तो भाग्य में, भाग्य से फायदा मिलेगा, धर्म से फायदा मिलेगा, पिता से सुख मिलेगा, पिता से फायदा मिलेगा, और अध्यात्म से फायदा मिलेगा, और कोई यात्राएं कर रहे हैं आप लंबी, उनसे भी आपको फायदा मिलेगा। अब 5वीं दृष्टि 7वीं दृष्टि लाभ भाव। तो लाभ तो हर कोई इंसान चाहता है कि मैंने इतनी मेहनत की है, कर्म किया, तो मुझे लाभ क्या प्राप्त होने वाला है। तो आपको जितने दिन से आप इतनी मेहनत कर रहे थे, जो भी कर रहे थे, आपको उचित लाभ नहीं मिल रहा था, आप जो डिजर्व कर रहे थे वो आपको नहीं मिल रहा था, आपको लग रहा था मैं घिस तो बहुत रहा हूँ पर मिल कुछ नहीं रहा। तो अब आपने जो घिसा था, जो भी मेहनत करी थी, उसका फल मिलने का आपको समय आ गया है। ये आपको आपकी सारी इच्छा आकांक्षाएं जो भी आपके मन में थी अधूरी, आधी अधूरी, वो सब पूरी करेंगे, और जो भी आपने काम किया था उसका आपको फल मिलेगा। लेकिन गुरु की भी यहाँ पे थोड़ी नीच की दृष्टि है। तब तो ये मकर राशि में गुरु नीच को जाते हैं, तो थोड़ा सा ये इसका है बड़े भाई बहनों का, मित्रों का। तो ये रिश्तों में थोड़ा जो गड़बड़ रिश्ते थे, जो बड़े भाई बहन या कोई मित्र आपके साथ गड़बड़ कर रहे थे, हाँ, तो ये तो क्योंकि पुनर्वसु में है ना, तो उनसे तो आपको मुक्त करा देंगे और नई बनवा देंगे, कोई अच्छी फ्रेंडशिप करवा देंगे आपके। तो यहाँ से आपको आपकी सब इच्छा आकांक्षाएं पूरी होंगी और आपको लाभ प्राप्त होगा। अब इनकी नवम दृष्टि जो है वो इनकी मीन राशि अपने लग्न पे पड़ रही है, तो आपके व्यक्तित्व में निखार आ जाएगा, एक अलग सुंदरता सौंदर्य भी आ जाएगा, क्योंकि शुक्र भी साथ में है, और एक आपका व्यक्तित्व जो है पहले से बहुत प्रभावशाली। जो आप शनि की 7.5 में बड़े डरे सहमे डल से रहते थे, परेशान रहते थे, आपको किसी काम में सफलता नहीं मिल रही थी, आपको लगता था मैं क्या करूं, लेकिन अब गुरु वहां पे नया पुनर्वसु नक्षत्र में ना, तो सब खराब चीजों को खत्म करके पुनर्वसु दोबारा से स्थापना करेंगे, कुछ अच्छे के लिए, आपके जीवन में कुछ अच्छा चेंज लाएंगे। मतलब 12 वर्षों बाद आपके जीवन में बहुत अच्छा चेंज आने वाला है। आपको लगेगा कि मेरे जीवन में एक बहुत बड़ा नया चेंज है, जैसे नई जिंदगी की शुरुआत ऐसे करेंगे। तो यहाँ पे भी गुरु बहुत अच्छा कर रहे हैं। शुक्र की जो 7वीं दृष्टि है वो भी लाभ भाव पे है, तो शुक्र भोग विलास के ग्रह हैं और लग्जरी के ग्रह हैं, लाभ भाव पे नजर डाल रहे हैं, तो ये भी तरह तरह के लाभ आपको कराएंगे, लग्जरी साधनों के लाभ कराएंगे, आप गाड़ी वाड़ी कुछ लेना चाहते हैं, जो भी मतलब उससे संबंधित आपकी इच्छा थी वो पूरी करेंगे, और जो कुछ पहले यहाँ पर आपका खत्म हो चुका था उसको ये ठीक करेंगे, जो आप चाहते थे खत्म ना हो, खत्म हो चुका था उसको ठीक करेंगे, उनके पास इतनी क्षमता है। अब आए, अब हम कहाँ, अब हम आए यहाँ, ये है कुंडली का 6ठा भाव। यहाँ पर 5 लिखा हुआ है, 5 का अंक है, ये सूर्य का अंक है, और यहाँ केतु बैठे हैं। ये क्या है, ये भाव है रोग शत्रुओं रिपु का, कोर्ट कचहरी का, फालतू की मुसीबतों का है, चैलेंजेस का है। तो जब यहाँ पर बैठे हैं केतु, तो केतु है डिटैच के कारण, केतु है अलगाव के कारण। तो जब केतु यहाँ बैठ आ गए हैं, तो केतु आपको इन मुसीबतों से, रोग शत्रुओं रिपु, इनसे दूर रखेंगे।
ऊपर से ये यहाँ इसके मालिक है सूर्य, सूर्य खुद यहाँ पे दूर कर रहे हैं उन मुसीबतों से, और यहाँ आ जाएंगे तो ताकत लगा रहे हैं कर्म भाव को वो करने में, तो यहाँ से रोग शत्रुओं से आपको निजात मिलेगी। मंगल उच्च के हैं, मंगल के हिसाब से ही काम करें तो उच्च की परिवार में अच्छे काम करवाएंगे। अब इनकी जो 5वीं दृष्टि है, इनकी भी 5, 7 और 9 गुरु जैसी दृष्टि होती है राहु केतु की। 5वीं दृष्टि कहाँ जाएगी? 2, 3, 4, 5 कार्य क्षेत्र में जा रही है। कार्य क्षेत्र में जा रही है। तो कार्य क्षेत्र में ये, क्योंकि सूर्य भी यहाँ को इसको बढ़ा रहे हैं, सूर्य के घर में है, तो कार्य क्षेत्र में ये आपको बहुत तरक्की देंगे। बस जो लोग कार्य क्षेत्र में आपके लिए दिक्कत खड़ी कर रहे थे, जो रिश्ते ऐसे थे जो कार्य क्षेत्र में आपको परेशान कर रहे थे, उनसे ये बच के नहीं, उनसे अलग ही कर देंगे। जो आपके लिए जरूरत नहीं थी ना जिनकी, अच्छा, अपने आप ही खत्म हो जाएंगे वो रिश्ते, तो उनसे ये खत्म कर देंगे। अब इनकी 7वीं दृष्टि जाएगी राहु के पास, क्योंकि राहु केतु तो आमने सामने ही बैठते हैं। 12th हाउस, ये विदेश का हाउस है और हमारे आध्यात्म का हाउस है, हमारे जो है ये भी कठिनाइयों का ही घर है एक तरह से। और तो उस पर जब ये दृष्टि देंगे तो कठिनाइयों से अलगाव करवाएंगे, कष्टों से अलगाव करवाएंगे, जो भी यहाँ की मुसीबतें थी, कोर्ट कचहरी जेल, उनसे दूर करेंगे और राहु पे कंट्रोल करवाएंगे। क्योंकि राहु यहाँ बैठकर किसका खर्च का भाव है, यहाँ पे बहुत खर्चे देते हैं, बहुत खर्चे करवाते हैं, अनाप शनाप खर्चे करवा देते हैं। वो सोचता ही नहीं आदमी खर्च करने से पहले कि कितने करूं या क्यों करूं, अभी जरूरत है नहीं है। तो यहाँ पर केतु को कंट्रोल करेंगे। अब हम आए सप्तम हाउस में। सप्तम हाउस है बुध का, कन्या राशि है, और बुध इनके मालिक होके पहले तो ये 4th हाउस में बैठे हैं। 4th हाउस तो हमारे सुख का है, हृदय का है, तो वहां पर खुशियां दे रहे थे और बुध उसमें बैठे हैं। अब उसके बाद ये 22 तारीख को यहाँ आ जाएंगे पंचम हाउस में, तो ये भी बहुत बढ़िया घर है। पहले केंद्र में थे, अब त्रिकोण में आ जाएंगे, तो केंद्र में भी बहुत शुभ फल दे रहे हैं। दोनों इस घर का भी फल देंगे ना, वो व्यापार से भी लाभ करवा रहे हैं, कर्म क्षेत्र में भी लाभ कर रहे हैं, क्योंकि इसके मालिक हैं बुध, तो दोनों डिपार्टमेंट को देख रहे हैं। कहाँ आ गए? यहाँ शुक्र के साथ और गुरु के साथ, यानी कि दाम्पत्य जीवन में आपके खुशियां देंगे। दाम्पत्य जीवन का स्वामी कहाँ आ गया? प्रेम प्यार में। अब आपके पति पत्नी के रिश्ते बहुत मधुर रहेंगे, अच्छे रहेंगे, और पार्टनरशिप में भी मधुरता रहेगी। तो आपका दाम्पत्य जीवन भी इन्होंने सुखों से भर दिया है। अब आए हम अष्टम भाव पर। अष्टम भाव के स्वामी है शुक्र। ये हमारा गुप्त भाव है, गुप्त विद्याओं का भाव है, ससुराल का भाव है, और अचानक होने वाले हानि और लाभ का भाव है। यहाँ के स्वामी पंचम भाव में चले गए हैं गुरु के साथ शुक्र, तो अष्टम पाताल है, और ये बहुत अच्छा भाव है, त्रिकोण का भाव है, विद्या बुद्धि का भाव है। तो यानी कि पाताल से के अंदर से जो ढूंढ के जो आपने ज्ञान लिया, विद्या दी, उसका प्रयोग आप कहाँ करेंगे? पंचम भाव में, संतान में, विद्या बुद्धि में। तो आपकी विद्या बुद्धि तेज होगी, बढ़ेगी, आपकी संतान की विद्या बुद्धि बहुत तेज होगी, और उससे आपको फायदा होगा उन चीजों से। मतलब ये फायदा देने के लिए यहाँ पे बैठे हैं कि जो भी आप इस समय यहाँ पे कर रहे हैं उससे आपको फायदा मिलेगा, आपकी संतान को फायदा मिलेगा, आपको फायदा मिलेगा संतान से। भाई जब संतान इतना अच्छा करेगी तो आपको प्राउड तो फील होगा ना, तो संतान इतना अच्छा करेगी कि आपको प्राउड फील कराएगी, आपको खुशी मिलेगी उससे। अब शुक्र कौन? 2 भावों के स्वामी है, एक तो इसके और एक पराक्रम के, अष्टम के और पराक्रम के। तो अष्टम और पराक्रम लेके वो कहाँ गए हैं? शुक्र पंचम में। हाँ, तो पराक्रम भी बढ़ोतरी रहेगी। और ये देख रहे हैं 11th हाउस को, इच्छा आकांक्षा। तो वहां पे मैंने बताया था अभी कि जो भी इच्छा आकांक्षाएं आपकी मर चुकी थी, जो आप दम तोड़ चुके थे, जो आपको लगा अब तो ये पूरी नहीं हो सकती, वो सबको पूरी कर देंगे इस वक्त। आपको खुद आश्चर्य होगा कि मेरे तो ये तो मैं तो सोचना ही छोड़ दिया था। तो आपकी इच्छा आकांक्षाएं पूरी हो जाएंगी। अब हम आए भाग्य भाव पर। भाग्य भाव के स्वामी तो परिवार में उच्च के बैठे, अपनी राशि के बैठे हैं,
तो परिवार में सुखों की वृद्धि, भाग्य में वृद्धि, भाग्य को बूस्ट कर रहे हैं। पिता से संबंध अच्छे, पिता का स्वास्थ्य खराब था तो वो ठीक, पिता को भी आराम मिलेगा और आप खुद भी प्रसन्न रहे, यानी कि भाग्य भाव भी आपका बढ़ने वाला है। अब आपका जैसे भाग्य साथ नहीं दे रहा था बहुत लंबे समय से, भाग्य अब आपका साथ देगा। तो ये था मीन राशि से संबंधित। मैम इनके लिए कोई स्पेसिफिक कलर जो इस महीने और शुभ फल दे? इनकी मीन राशि है, मीन राशि वालों के लिए येलो कलर, येलो कलर तो इनके लिए बहुत ही शुभ होता है, क्योंकि केंद्र के स्वामी भी यही है, गुरुदेव है, और त्रिकोण में आए हुए हैं आजकल। सबसे नंबर 1 पे तो येलो कलर इनके लिए बहुत शुभ है, और व्हाइट कलर भी इनके लिए शुभ है, और रेड कलर भी इनके लिए बहुत शुभ है। तो अगर ये व्हाइट, ऑरेंज, रेड और येलो, गोल्डन इस तरह के कलर का इस्तेमाल करते हैं तो इनको मानसिक शांति मिलेगी, और इनके जीवन में गुरुदेव अच्छा फल देंगे, और भी अच्छा फल देंगे। तो मेरी सभी दर्शकों से यही राय है कि वो ये कलर अगर पहनते इन कलर का अगर इस्तेमाल करते हैं तो उनको ज्यादा फायदा हो सकता है। तो इस तरह से मीन राशि वालों के लिए जो संकट परेशानियां आप लोगों पर इतने दिन से चली आ रही थी यानी कि 7.5 की वजह से, तो वो सब ठीक होने वाली हैं। आप अब खुशी मनाइए, प्रसन्न हो जाइए, आपके जीवन में एक नया चेंज आने वाला है, नए सिरे से। आपको लगेगा कि एक बैड फेज जो था वो निकल चुका है, और एक अच्छा चेंज आपके जीवन में आया है जो आपके अच्छाई के लिए होगा। तो आप खुश हो जाइए, और आप सबको मेरी भी यही शुभकामनाएं हैं कि भगवान आपके जीवन में हमेशा अच्छा करे। बहुत बहुत धन्यवाद।